नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 कक्षा 6 पाठ 2 बचपन। यह पाठ कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। कृष्णा सोबती जी ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में लिखा है। उन्हें अपने बचपन की याद है, उसके छोटे छोटे जो घटनाएं हैं या जीवन की जो बातें उसको बचपन के समय की जो बातें याद आती है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। बचपन नामक पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। यानी कि किसी विषय के ऊपर या किसी व्यक्ति के बारे में लिखना, ये स्मृति के आधार पर जो उसके यादों के आधार पर लिखा जाए वो क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। इसकी लेखिका का नाम कृष्णा सोबती है। इसमें लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं और यादों का वर्णन किया है। बचपन की घटनाएं जो उसके साथ घटना घटी होगी उसके बारे में लिखा, और जो उसको अपने बचपन के बारे में याद है उसके बारे में लिखा है। लेखिका पिछली शताब्दी में पैदा हुई। शताब्दी कहती है 100 वर्षों का समूह। जैसे जैसे लेखिका की उम्र बढ़ती गई उसके पहनने और ओढ़ने में भी बदलाव आने लगा। और जैसे बच्चा छोटा होता है कि जैसे उसको जब कुछ उस समय उसको कुछ और पहनना या खाना अच्छा लगता है, जब बड़ा हो जाता है तो उसके पहनना ओढ़ना और उसके खाने पीने के तरीकों में भी बदलाव आने लग जाता है। क्योंकि जैसे समाज को देखता है, समाज की तरफ देख के उसका भी बदलाव आने लग जाता है। लेखिका ने अपने बचपन की फ़्रॉकों के बारे में चर्चा की है कि जैसे जैसे बचपन में उसे फ़्रॉक पहननी अच्छी लगती है तो उसके बारे में चर्चा की है। उसे अपने मोजों के बारे में भी याद है। मोजे क्या होती है? जुराबें। अपने मोजे वह खुद धोती थी, अपनी जुराबें वह खुद धोती थी। लेखिका को आज भी जूते पॉलिश करना अच्छा लगता है। उन दिनों जूते आरामदायक नहीं थे, जब वो पहनते उसको आरामदायक नहीं लगते होंगे। उनके काटने से प्राय पैरों में घाव हो जाते हैं। यदि जैसे जूते टाइट होते हैं या फिर नहीं कम आरामदायक होंगे तो उसकी वजह से वो पैरों में घाव कर देते हैं। इनका इलाज करना पड़ता था। प्रत्येक शनिवार को घर के सभी बच्चों को ऑलिव ऑयल कहता है जैतून का तेल, और या फिर कस्टर ऑयल पीना पड़ता है। कस्टर ऑयल कहता है अरंडी का तेल पीना पड़ता था। माता पिता का यह मानना था कि ऐसा करने से बच्चों की सेहत ठीक रहती है, लेकिन अब खान पान में काफ़ी अंतर आ चुका है। उन दिनों न तो घरों में रेडियो थे और न ही टेलीविज़न थे। रेडियो भी नहीं थे और न ही टेलीविज़न थे। कुछ घरों में ग्रामोफोन अवश्य थे। ग्रामोफोन कहते हैं, ग्रामोफोन एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक यंत्र है जो सुई के दोलनों को वायु में संचारित कर ध्वनि उत्पन्न करता है। उन दिनों बच्चों को कुल्फी, कचौड़ी और समोसे आदि खाने के लिए मिलते थे। गर्मी में कोक और पेप्सी के स्थान पर सहतूत, फालसा और खसखस का शरबत पीने को मिलता था। सहतूत, फालसा और खसखस ये भी फलों के नाम हैं, यानी कि इनका शरबत पीने को मिलता था। बचपन में लेखिका को पेस्ट्री और चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। और छोटे बच्चे जैसे उनको चॉकलेट खाना पसंद है, किसी को कुरकुरे चिप्स खाना पसंद है, तो इस तरह लेखिका को भी बचपन में पेस्ट्री और चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता था। शिमला के माल रोड के पास लेखिका का घर था। वहाँ वह खूब सैर करती थी। उसे चना जोर गरम खाना और शिमला के रिज पर गुड़ सवारी करना बहुत अच्छा लगता। उसे चना जोर गरम खाना यानी कि जो चने उसको भून कर खाने अच्छे लगते होंगे, और गुड़ सवारी करना था घोड़े की सवारी करना। उस समय हर बच्चे को फिल्म का यह गाना याद था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। ये उस समय के कोई गाना होगा, उसकी लाइनें हैं। लेखिका ने शिमला रिज पर खूब मज़े किए थे। शाम को रंगीन गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ और चर्च की बजती घंटी। चर्च क्या होता है? जहाँ पे ईसाई लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। जैसे हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं तो, और सिख लोग हैं गुरुद्वारे में जाते हैं, इसी तरह जो ईसाई लोग होते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं, तो वो चर्च में जाते हैं। लेखिका को बहुत ही मनोहारी लगता था। मनोहारी मन को अच्छा लगता था। सूर्यास्त के समय जब सूर्य अस्त हो जाता था, शाम के समय गुलाबी और सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल जाती थी। आसमान में फैल जाती थी। दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ गहराने लगते थे। उनका भी रंग गहरा हो जाता था। बिजली की बत्तियां जलने लग जाती। बिजली की बत्तियां जलने जैसे रात के समय जो लाइटें सबके घरों में जलने लग जाती, सड़कों पे भी लाइटें जल जाती हैं।
उस समय तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां नहीं थी, फिर भी कभी कभी उड़ते हुए हवाई जहाज देखने को मिल जाते थे। उड़ते हुए हवाई जहाज ऐसे लगते थे जैसे कोई भारी भरकम पक्षी आकाश में उड़ रहा हो। लेखिका बचपन की एक घटना याद करती है। उसको पहली बार चश्मा बनवाया था। यह उसकी बहुत बड़ी एक जीवन की घटना है। उसके बारे में, चश्मा के बारे में वो बताती है। जब कभी वह चश्मा लगाती थी, लोग उसे हैरानी से देखते थे। क्यों हैरानी से क्यों देखते थे? कि उस समय में बहुत कम लोगों को चश्मा लगे, खान पहन अच्छा होता था, तो सभी अपनी सेहत का ध्यान रखते थे, तो उस समय चश्मा नहीं लगवाना पड़ता था। आजकल खाना पीना भी अच्छा नहीं है और इससे हमारी आंखों पर असर पड़ता है, तो आंखों पर ज़्यादातर बच्चों को चश्मा लग जाता है। लेकिन उस समय में किसी को भी चश्मा नहीं लगता था ज़्यादातर। अंग्रेजी डॉक्टर ने कहा था कि ये चश्मा बाद में उतर जाए, परंतु आज तक नहीं उतरा। जब लेखिका चश्मा पहनती तो उसके चचेरे भाई उसे चिढ़ाने के लिए उसका मजाक उड़ाते थे। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब जैसे उसका मजाक उड़ाते थे, उसके लिए ये शब्द प्रयोग करते थे वो। लेखिका यह सुनकर खिज उठती मतलब उसको गुस्सा आ जाता था। वह आईने के सामने खड़ी होकर बार बार चश्मा पहनती और उतारती थी। पहले उसे दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता था, आजकल वह हिमाचली टोपी पहनना पसंद करती है। जब वह छोटी थी तो उसको दुपट्टा पहनना अच्छा लगता होगा, लेकिन आजकल उसको क्या हिमाचली टोपी पहनना पसंद है। हिमाचली टोपी जैसे हिमाचल के लोग अपने सिर के ऊपर टोपी से लगा लेते हैं, उस तरह का उसको पहनना अच्छा लगता है। धन्यवाद।